ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम में बिलमंगल ठाकुर के जो दर्शन की उत्कंठा है, किस प्रकार वो अपनी प्रार्थना को व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सौंदर्य माधुर्य से अभिभूत होकर, उनके मुख का सौंदर्य हम लोगों ने श्रवण किया 47वें श्लोक में कि भगवान का जो माधुर्य है वो कैसा है। अखिल माधुर्य और सौंदर्य का परिपाक। परिपाक का मतलब है उसकी पराकाष्ठा, उसकी पराकाष्ठा का भी जो उद्गम है उद्रेक, तो मधुरिम परिपाकोद्रेकम, उसका भी उद्गम स्थान, उसका भी स्रोत, जो उसका स्रोत है माधुर्य का, ऐसा है भगवान की मुख माधुरी। उसी को हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं। वयम मृगया महे, इस प्रकार जो है उस कृष्ण को ढूंढ रहे हैं जो राधा रानी के कृपा कटाक्ष के समक्ष अपनी सहज चंचलता को भूलकर जड़वत हो जाते हैं। ऐसे हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। 48वें श्लोक में, अब पहले हमने 47वें श्लोक में माधुर्य की दृष्टि से कृष्ण के परमोत्कृष्ट का श्रवण किया। अब इस श्लोक में ऐश्वर्य की दृष्टि से उसका निरूपण किया जा रहा है। तो जैसे भगवान कृष्ण जो है नयनाभिराम हैं, परम मनोहर हैं, सौंदर्य और माधुर्य की पराकाष्ठा हैं, उसी प्रकार वे वेद वेदांत श्रुति सब पुराण इनसे भी सबसे अगोचर हैं। इस प्रकार उनके ऐश्वर्यमय स्वरूप का, महामहिम स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। 48वें श्लोक में कह रहे हैं, परामृश्य दूरे पथि पथि मुनि नाम ब्रजवधू दृश्यादृश्यम शश्वत त्रिभुवन ज्योतिहारि वदनम अनामृश्यम वाचा मुनि समुदया नामपि कदा दरीदृश्ये देवम दलित नीलोत्पल रुचिम। पद्यार्थ इस प्रकार है, मुनियों की चिंतन पद्धति से दूर न जो निगमों ने पाया, त्रिभुवन सुंदर मुख वाला ब्रज बालाओं ने नैन नचाया। अर्ध प्रफुल्लित नील कमल की अमल कांति सी जिसकी काया, आगम गिरा अगम्य देव के दर्शन को यह मन ललचाया। जो आगम निगम के भी अगम्य हैं, अगोचर हैं, ऐसे जो देव हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, जो नील कमल किसी अमल कांति वाले जिनका श्री विग्रह है, उनको दर्शन करने के लिए मेरा मन ललचा रहा है। तो यहां कह रहे हैं कि दूरे पथि पति मुनि नाम, जो मुनि हैं उनके
जो अनंत अनंत उपासना के मार्ग हैं उनसे भी अत्यंत दूर हैं, वो उनको नहीं देख पाते। ब्रजवधु दृश्यादृश्यम, और जो गोपियां हैं उनके हमेशा ही समक्ष रहते हैं। दृश्यादृश्यम अर्थात उनके नयनों के द्वारा जो देखे जाते हैं। यद्यपि वो मुनियों के, जो मुनि लोग अपने हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करते हैं उनसे अत्यंत दूर हैं, लेकिन वही जो ब्रजवधुआं हैं, गोपांगनाएं हैं, उनके दृश्यादृश्यम, उनके नयनों से दृष्टिगोचर होते हैं। जिनका जो स्वरूप है, जो मुखमंडल है, वो कैसा है? वदनम शश्वत त्रिभुवन मनोहारी, अर्थात त्रिभुवन को मोहने वाला है, इसीलिए उनका नाम है मोहन, मनमोहन, मन को मोहन करने वाले। त्रिभुवन मोहन काली उनका वदनम, उनका मुखचंद्र है। अनामृश्यम वाचाम अनिशम उदया नाम अपि। यहां पर बता रहे हैं कि जो मुनियों का समुदाय है, मुनीन्द्र वृंद, जो मुनियों का समुदाय है, वो अनेक प्रकार के जो उनके वाक्य हैं, वाचा, उनकी वाणी के भी अगोचर है। अनामृश्यम, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो मुनियों की जो वाणी है, यद्यपि वो अपौरुषेय कही गई है, तो भी वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। मुनियों की वाणी क्या है? वेद वाणी। तो वेद की जो वाणियां हैं उसका विवेचन नहीं कर सकती। श्रुतियां भी जो हैं उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती। वही जो त्रिभुवन मनोहर मुख वाला है, और वो कैसा है कि दर दलित नीलोत्पल रुचिम, अर्थात जो नीलोत्पल, जो नीला उत्पल है, नीला कमल, नील कमल, जो दर दलित का मतलब है अर्ध विकसित, अभी थोड़ा सा ही विकसित हुआ है ऐसे, तो नव विकसित नीलोत्पल की भी कांति को, रुचि माने कांति को, कांति वाला है। इस प्रकार का जो देवम, अर्थात जो देव है, देव का मतलब है क्रीड़ा, तो क्रीड़ा अथवा जो बहुत अधिक द्युतिवान है, स्वप्रकाश वस्तु है, द्युति, ऐसा उसको दरी दृश्य मैं बार बार कब देखूंगा। कदा माने कब, मैं दरी दृश्य माने बार बार, निरंतर कब देखूंगा। तो यहां पर भगवान के माधुर्य का भी वर्णन है और ऐश्वर्य का भी है। ऐश्वर्य है कि मुनि जो हैं अनेक अनेक प्रकार से उनको हृदय में धारण करने की चेष्टा करते हैं, यष्टांग योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन, शम दम षट संपत, मुमुक्षत्व, उपरति, ये सब जो हैं इन सब के द्वारा, और अष्टांग योग, ध्यान धारणा समाधि के द्वारा उनको अपने हृदय में देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे बहुत दूर है वो, दूरे। पराम अदृश्य, परामृश्य माने दूर, देख नहीं पाते हैं उसको। तो मुनि लोगों से भी जो अत्यंत दूर है, लेकिन वो गोपांगनाओं के दृष्टिमान है, गोपांगनाओं के लिए दृष्टिगोचर हो जाता है। जो अर्ध विकसित नील कमल है, उसकी कांति से युक्त है, ऐसे उस देव को, ऐसे उस कृष्ण को मैं कब देखूंगा, बार बार, जो वेदवाणी से भी अत्यंत परे है। इस प्रकार का यहां पर जो है दैन्य का संचार हुआ है, जब महिमा का संचार हुआ उनके हृदय के अंदर कि देखो कितने महिमाशाली हैं भगवान कृष्ण, अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। तो दृष्ट वस्तु भी उस समय अदृष्ट की भांति दिख रही है। उनके हृदय में दर्शन की लालसा जागृत हो गई, अर्थात उनके हृदय में स्फूर्ति तो हो रही है कृष्ण की स्वरूप की, लेकिन वो प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम ये सोचता है कि मुझे साक्षात दर्शन चाहिए। हृदय की स्फूर्ति से उसका मन नहीं भरता। जो प्रेमी भक्त है भगवान का, वो तो उनको साक्षात दर्शन करके उनकी सेवा करना चाहता है, और सेवा तभी जब हो सकती है जब साक्षात हो। तो इसलिए हृदय की स्फूर्ति को तो सोचते हैं मेरा भ्रम है। कहां वो ऋषियों मुनियों को भी अलभ्य वस्तु, श्रुतियों का गुप्त धन, और कहां मैं साधन विहीन विषयासक्त जीव। इसलिए अत्यंत दीन होकर फिर इस श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए वही प्रार्थना कर रहे हैं कि बार बार मैं आपका मुख दर्शन कब करूंगा, भली भांति। तो वो देवता कैसा है? जो मननशील मुनियों की विचारों से भी अत्यंत दूर है, लेकिन जो ब्रजांगनाएं हैं उनके नयनों के सम्मुख हमेशा खड़ा रहता है, जिसका मुख त्रिभुवन मोहनकारी है, जिसका वर्ण नील कमल के समान है, अर्ध विकसित नील कमल अथवा नव विकसित, और जो श्रुति वाक्यों के भी अगोचर हैं। ऐसे देवता के मैं कब जी भरकर दर्शन करूंगा।
श्याम रूप देखिबे की साध मेरे ही में, देखियो बहु बार पहने देखियो एक बार है। मुनिन के पंथ सो दूर दूर डोले वह, गोपिन के नैन पथ नाचे लाख बार है। लोट पोट तीनी लोक होत मुख जोई बेपे, लौटी जात देह दानी माने मन हार है। नैन भरी देखो कब प्रेम श्री बिहारी देव, नीरे नीरे नीरज से नैना वारो वार है। देव शब्द का बताया है दिव्यते द्योत्यति इति देवः, अर्थात जो असाधारण कांति और क्रीड़ा से युक्त हैं। तो देव शब्द से दो चीजें पता लगती हैं, तो क्रीड़ा और एक कांति। तो भगवान जो है स्वप्रकाश वस्तु हैं, उनके अंदर से ही उन्हीं के प्रकाश से चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, नेत्र इत्यादि सब प्रकाश हैं। और प्रकाश इतना है लेकिन फिर भी उनका वर्ण कैसा है? नील वर्ण। विरोधाभास है कि अत्यंत प्रकाशमान है लेकिन तो भी नील वर्ण है। संस्कृत में नील को श्याम कहा जाता है। तो विरोधाभास केवल कृष्ण में है। विरोधाभास ये केवल कृष्ण में ही है। विरोधाभास अलंकार के द्वारा जो है वर्णन किया जाता है कि कृष्ण कैसे हैं। संसारे किम सारम, अर्थात इस संसार का सार क्या है? तो कह रहे हैं कंसारेश चरण युगल परिवसनम। संसार कंस का जो अरी है अर्थात कृष्ण, उनके युगल चरणारविंद का सेवन करना, यही संसार में सार वस्तु है। ज्योति किम अंधकारे, अंधकार में ज्योति क्या है? अंधकार और ज्योति विरोधाभास। तो यद अंधकारे नुस्मरणम, अंधकार का निरंतर स्मरण करना ही ज्योति है। वो अंधकार कैसा है? वही है कृष्ण। कृष्ण चंद्र, कृष्ण का मतलब होता है काला और चंद्र का मतलब चांद, तो काला चांद। तो यहां पर नील वर्ण से जो तात्पर्य है वो श्याम रंग, और श्याम रंग का मतलब है श्रृंगार। श्याम श्रृंगार जो है, उस श्याम का अर्थ होता है श्रृंगार रस, और नील का मतलब होता है श्याम संस्कृत में। तो नील का अर्थ हो गया यहां पर श्रृंगार, अर्थात जो श्रृंगार से परिपूर्ण है ऐसे कृष्ण, ऐसा चांद। तो नील का अर्थ यहां पर जो है श्रृंगार युक्त। तो क्योंकि भगवान के जो हस्त कमल हैं, चरण कमल हैं, अधर कमल हैं, सब कमल ही कमल हैं। भगवान के शरीर में 8 कमल हैं, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल, 2 नेत्र कमल, एक नाभि कमल और एक मुख कमल। इस प्रकार से कृष्ण का वर्ण तो नीला है लेकिन उनका जो स्वरूप है, सर्वांग है, वो त्रिभुवन मनोहर है। अर्थात त्रिभुवन के अंदर जितने भी मन हो सकते हैं उन सबको मोहित करने वाला, अथवा त्रिलोकी के विषय में जिसका मन है उसको भी हरण करने वाला। तो इतना सौंदर्य हरण करने के कारण ही उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको कह दिया परामृश्यम दूरे पथि पथि मुनि नाम। कि जो मुनिगण हैं, व्यास इत्यादि ऋषि हैं, वो लोग अपनी वाणी के द्वारा उस सौंदर्य को स्पर्श भी नहीं कर सकते। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही का सो पट तरिए। देवलोक भूलोक रसातल में जितने भी विद्वान हैं वो सब डरते हैं उस माधुरी का वर्णन करने से, क्योंकि वो तो सहज माधुरी है। सहज माधुरी अंग अंग की कही का सो पट तरिए, उसकी उपमा कहां से दोगे? तो जो महामननशील व्यास, वशिष्ठ इत्यादि मुनि हैं, उनकी विचारों के द्वारा भी जिनके श्याम स्वरूप का स्पर्श नहीं हो सकता, ऐसा वो अचिंत्य, जिसके विषय में कोई विचार भी नहीं कर सकता, ऐसा वो तत्व है। तो अनेक प्रकार के मुनियों के मत हैं, लेकिन उस तत्व के संबंध में सभी लोग अनिश्चित हैं। किसी को मालूम नहीं कि वो है क्या। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति स्मयादया, नयम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। भागवत में आया है कि जिनके अवतारों के बारे में, जिनके कर्म के बारे में हम सब लोग गाते रहते हैं, लेकिन जान नहीं पाते कि वो तत्व क्या है। ऐसे उस भगवत तत्व को हम नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मा, शिव, सनकादिक, नारद, व्यास, ये सब भगवान के अवतार और भगवान के चरित्र का कीर्तन करते हैं, लेकिन तात्विक रूप से उन्हें नहीं जान पाते। ऐसे अगम अगोचर होने पर भी वो
साधारण जीवों के लिए अवतार रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उनको बारंबार नमस्कार है। तो मुनियों के द्वारा निर्धारित जितने भी उपाय बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब, इन साधनों के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का निश्चय नहीं किया जा सकता। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा से कहा कि जो प्रजापति गण के पिता है ब्रह्मा, और इसके अतिरिक्त शंभु, मनु, दक्ष प्रजापति, सनकादिक ऋषि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र। इन सब के अतिरिक्त जो बड़े बड़े शास्त्र उपदेष्टा हैं, वे सब तप के द्वारा, विद्या के द्वारा, समाधि के द्वारा अंतर्यामी भगवान को देखते सुनते तो हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं। तो देखते हुए भी, सुनते हुए भी, क्योंकि भगवान से तो मिलना होता रहता है, सनकादिक ऋषि का जाते हैं, वो नारद जी भी जाते हैं, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं जाकर, लेकिन समझ नहीं पाते कि भगवान है क्या। अद्यापि वाचस्पतयस तपो विद्या समाधि भी पश्यंतोपि न पश्यन्ति पश्यंतम परमेश्वरम। देखते हुए भी उनको नहीं देख पाते, जितने भी हैं अभी तक, अद्यापि माने अभी तक। तो जिस प्रकार ऋषियों मुनियों के लिए श्री कृष्ण स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार जो निरंतर प्रकाशशील वेदवाणी है, उसके द्वारा भी उनका स्पष्ट निरूपण नहीं किया जा सकता। यहां पर कहा वाचाम अनिशम उदयानाम अपि, उदयानाम का मतलब है श्रुतियां, उनके द्वारा भी उस तत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता, निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो अनिशम उदयानाम, अनिशम का मतलब निरंतर, नित्य, उदयानाम माने जिनका प्रकाश है, अर्थात जो नित्य श्रुतियां हैं, क्योंकि वेद जो है, वेद की वाणी नित्य है, तो ऐसी जो वेद की वाणी है वो भी कृष्ण के स्वरूप का निरूपण नहीं कर पाती। जैसे कि जो गूंगा व्यक्ति है, वो मधुर रस का आस्वादन करने पर भी उसको वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकता, अपने आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता कि उसको कितना आनंद मिला। तो कृष्ण माधुरी के विषय में भी यही बात है। तो कृष्ण के विषय में जान ही नहीं पाया कि वो क्या तत्व है, कितना मधुर है, उसको कोई नहीं जान पाया। तभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत में 14वें अध्याय में 10वें स्कंध के 34वें श्लोक में, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमपि अटव्याम यद गोकुले पिकत कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदस तत्वाद्यपि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। श्रुतिमृग्यमेव, जिसे श्रुतियां भी आज तक ढूंढ रही हैं। सभी वेद वाणी जिनकी चरण धूलि की कणिका का आज तक भी अन्वेषण कर रही हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसे जो मुकुंद हैं, भगवान मुकुंद हैं, जिनके जीवन स्वरूप हैं, जो ऐसे ब्रजवासी, क्योंकि ब्रजवासियों का जीवन है भगवान, तो उन ब्रजवासियों की चरणों की रज की एक कण यदि मुझे किसी जन्म में मिल जाए, एक जन्म में मुझे उसका कण मिल जाए, इसके लिए क्या करूं मैं? वृंदावन में अथवा गोकुल में किसी तृण के रूप में, तिनके के रूप में मेरा जन्म हो जाए, तभी मैं उस जन्म को बड़ा कृतार्थ मानूंगा, यही मेरा भाग्योदय होगा। तो ब्रह्मा जी ब्रजवासियों के एक चरण धूलि के कण के लिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप मेरा जन्म ब्रज में कुछ लताओं पताओं के रूप में, तिनके के रूप में कर दीजिए, तिनके के रूप में, क्योंकि जब वो चलेंगे तो मेरे ऊपर जो है उनकी धूल पड़ेगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसी है भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा। तो ब्रज रज से जो स्नेह करते हैं भक्त, उनकी तो यही कामना रहती है कि वो ब्रज की रज को अपने शरीर पर लपेटकर और रसिकों के समाज में कृष्ण को ही देखें। ब्रज धूरी ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के
समाज में मस्त रहूं, जग जाल सुमोहि बचाए रहो। नित बांकिए झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। क्योंकि कृष्ण रस हैं। श्रुतियों ने कहा है रसो वै सह रसम ये वायम लब्धवानंदी भवती, अर्थात जो ब्रह्म है, जो परम तत्व है, वो रस रूप है और इस रस को प्राप्त करने पर ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। बिना रस के हमको आनंद नहीं मिलेगा। साधारण रूप से भी यदि देखिए, हम किसी से मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति से, तो जब उसको मिल के हमारे हृदय में एक रस की अनुभूति होती है, बड़ा चाव सा पैदा होता है, तब हमको आनंद मिलता है। तो यही जानता है वेद, जो है वेदवाणी यही कहती है। लेकिन जो वो रसिक शेखर है, उसकी रास लीला कैसी है, उस रास लीला में उसने किस प्रकार की चेष्टाएं की हैं, निज स्वरूप के साथ जो क्रीड़ा की है, अर्थात राधा रानी और गोपी, क्योंकि राधा रानी और गोपी भगवान का ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप जो है चार प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। वो परम तत्व जो है कृष्ण, राधा, गोपियां और वृंदावन, एक ही तत्व है, स्वरूप है। तो अपने ही स्वरूप में क्रीड़ा है भगवान की रासलीला। वहां पर राधा और कृष्ण को स्त्री और पुरुष नहीं है, गोपियां कोई स्त्री नहीं है, वृंदावन कोई इस जड़ पृथ्वी का अंश नहीं है। ये चारों एक ही चिन्मय तत्व, कृष्ण ही चार रूपों में प्रकट होकर और अपने ही स्वरूप में लीला कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ लीला करता है, दर्पण में प्रतिबिंब देखकर उसके साथ जो है खेलता है। तो ये यदि किसी को परिचय मिलता है कृष्ण के स्वरूप का, तो वो उसी को मिलेगा जिसने राधा जी का दास्य स्वीकार किया है। जो राधा जी की दासी है, गोपी भाव को स्वीकार करके उसी को, और इसी को देने के लिए महाप्रभु आए थे। तो वेद वेदज्ञों की वाणी के जो अगोचर कृष्ण स्वरूप है, वही ब्रजबालाओं की दृष्टि के केवल गोचर ही नहीं है, बल्कि उनके चरणों में लौटता है। छछिया बरी छाछ पे नाच नचामे, मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलती, तम पालयति यशोदा निकामम उपभुंक्ते गोप्यः। यहां कह रहे हैं किमपि, कोई एक रसमय श्याम फल है, उस फल को जो मुक्त मुनिगण हैं वो खोजते फिरते हैं। मुक्त मुनि नाम मृग्यम, उसको खोजते फिरते हैं। लेकिन वही फल क्या होता है, देवकी फलती, देवकी रूपी जो बेल है उसके अंदर प्रकट होता है। और तम पालयती यशोदा, उस फल को यशोदा जी पालती हैं, पुष्ट करती हैं। और निकामम उपभुंक्ते गोप्यः, गोपियां उस फल का अपनी इच्छा के अनुसार रस उपभोग करती हैं। कितनी सुंदर बात बताइए कि मुनि लोग जो हैं वो ढूंढते फिरते रहते हैं, उनको मिलता नहीं है। तो श्रुतियां भी ढूंढती फिरती हैं उसको, मुनि की बात छोड़िए। लेकिन जो हृदय में भगवान जो गोपी भाव को अंगीकार करते हैं, उनके लिए वो सहज सुलभ हो जाते हैं। बिलमंगल ठाकुर ने और भी किसी अन्य जगह पर लिखा है, या शेखरे श्रुति गिराम हृदय योग भाजाम, पादाम्बुजेषु सुलभा ब्रज सुंदरीणाम, सा कापि सर्व जगतामभिराम शीला, क्षेमाय वो भवतु गोप किशोर मूर्ति। अर्थात जो श्रुतियां हैं, श्रुति गिरा जो वेदवाणी है, उसके शिखर पर विराजमान है, जिसका भक्त योगी जो भक्त हैं अपने हृदय में चिंतन करते हैं, जो ब्रज देवियों के चरणों के समीप अत्यंत सुलभ है। अर्थात जब गोपियों का अनुगत्य किया जाएगा तो कृष्ण अत्यंत सुलभ हैं। वही जो सारे जगत की एक अभिरामशील अत्यंत सौंदर्यमयी गोप किशोर मूर्ति है, वो तुम्हारा मंगल करे।
कृष्ण के विषय में एक कहा जाता है, किसी एक पंडित ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए वेदों की दीर्घ काल तक आराधना की। वेदज्ञ ब्राह्मण हो गया, वेद कंठस्थ हो गए। अंत में जब कहीं कोई सत्संग उसने अटेंड किया तो वहां उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि द्वापर युग के अंत में जो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म है उसको ब्रज की गोपियों ने हरण कर लिया है अपने नैनों से। ब्रज की गोपियों ने अपने नेत्रों से उसका हरण कर लिया है, उसको ब्रज में ले गई हैं। तो वो ब्राह्मण कहता है कि जो वेद का सारभूत कण है वो तो चला गया, क्योंकि वेदों का प्रतिपाद्य विषय तो कृष्ण है। अब उसका तो हरण कर लिया गोपियों ने अपने नेत्रों के द्वारा, तो फिर अब जो बचा वेदों में वो तो खाली रह गया भूस के समान, उसका क्या करना है। तो इसलिए मैं इस सब को जो है चुनने के लिए, बीनने के लिए व्यर्थ परिश्रम क्यों करूं। श्रुत है पलाल कल्पा किमिह वयम सांप्रतम चितुम अनियत पुरैव नयनैर आभिरिभि परम ब्रह्म। उन ब्रज गोपियों ने उसको अपने नयनों के द्वारा चुरा लिया है। तो जब ब्रज में आकर उसने परब्रह्म को ढूंढा, जब उसे पता लगा कि वो परब्रह्म जो है वो ब्रज में आ गया है, गोपियों ने चुरा लिया है, तो उसने वेदों को छोड़ दिया। वेदों को छोड़कर वो ब्रज में आकर परब्रह्म को ढूंढने लगा। खोज करते करते परब्रह्म थक गया पंडित, लेकिन उसे ब्रह्म नहीं मिला। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि मैंने तो ये पढ़ा है कि ब्रज की गोपियां द्वापर युग के अंत में उसको चुरा कर ले गई हैं ब्रज में, और मुझे यहां तो कोई मिला नहीं। लेकिन हां, एक नव गोपवधू के आंचल में छिपा हुआ एक श्याम वर्ण का बालक जरूर दिख रहा है। एक श्याम वर्ण का बालक है जो आंचल में छिपा हुआ है। कैसा बालक है? ये मेरे मन को लगातार खींच रहा है, मेरा मन आकृष्ट हो रहा है। और बालक का दर्शन करते करते ही पंडित के मुख से निकलता है, मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मेरा परब्रह्म मिल गया। जो मुझे वेद रूपी विशाल वृक्ष की डालियों में ढूंढने पर भी नहीं मिला, आज वो गोपी के आंचल से ढका हुआ मिल गया। निगम तरो प्रतिशय शाखम मृगितम न तत्परम ब्रह्म मिलितम इदानीम गोपवधूटि परांचले नद्धम। गोपवधूटि परांचले, गोपवधू के आंचल के अंदर छिपा हुआ मुझको मिल गया इदानीम, अभी आज ही इसी वक्त। जो मुझे निगम के अंदर उसकी प्रत्येक शाखा के अंदर मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तब उस पंडित ने उसके साथ जो उसके साथी थे उनको भी जाकर ये संवाद सुनाया। बड़ा मंगल जो है सूचना है। उसने कहा, देखो देखो, यहां पर तुम वेद की डालियों में इधर उधर कूद रहे हो मृग की तरह, छोड़ो, यहां मत ढूंढो। तुम्हारा जो ब्रह्म है वो तो वृंदावन की गलियों में नाचता फिर रहा है। तो वही परब्रह्म को श्रुतियों ने भी गोपी बनकर ही उसको प्राप्त किया। श्रुतियां भगवान को खोजते खोजते उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जब ब्रज में गोपी ग्रह में जन्म लोगी तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तो श्रुतिचरी गोपियां जो हैं उन्होंने बड़ी तपस्या की थी श्रुति के रूप में, तब उनको कृष्ण प्राप्त हुए, रासलीला में उनका प्रवेश हुआ। तो गोपियां जो हैं, एक ऋषिचरी गोपियां हैं, एक श्रुतिचरी गोपियां हैं। साधन सिद्धा गोपियों में तो ऋषिचरी गोपियां जो हैं दंडकारण्य के ऋषि थे। वो सब जो हैं गोपाल मंत्र का पाठ करते थे और कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने वहां पर राम को देखा था तो राम के प्रति बड़े आकृष्ट हो गए थे वो काम भाव से। अब राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका पुरुष शरीर है, ब्रह्म सन्यासियों का, दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे उनका। तब राम ने मन ही मन उन सबको आशीर्वाद दिया कि जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सब गोपी देह में जन्म लेना और तब तुमको मेरा संग प्राप्त होगा। तो भगवान जो है उनको भी आशीर्वाद दिया, दंडकारण्य के ऋषियों को, श्रुतियों को भी इसी प्रकार आशीर्वाद दिया, वो भी गोपियां बन के आई हैं। इसी प्रकार मिथिला के अंदर जो स्त्रियां थीं
रमणियां थी, जब स्वयंवर के समय उन्होंने देखा राम को और विवाह के समय जब उन्होंने देखा तो उनके मन के अंदर भी भगवान के प्रति काम भाव हो गया, उत्पत्ति हुई। तब भगवान ने सबको मन ही मन वरदान दिया कि तुम सब जो है कृष्ण, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, बहुबल्लभ होऊंगा, तब उस समय तुम ब्रज में गोपी बनकर आओगी। तो इस प्रकार अनेक जो है वहां पर जिन जिन को भी भगवान राम ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, वो सभी गोपियां बन के आई हैं। तो यहां पर वेद वाणी भी जो है गोपी बनकर आई है, तभी उसको कृष्ण की प्राप्ति हुई है, रासलीला में प्रवेश हुआ है। तो इसलिए जो वो पंडित है वो अपने साथियों से कहता है, भैया तुम भी वहीं जाओ। निगम द्रुमे मृगयामा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य वनिता भूत्वा श्रुतिभिर इहैवावलोकितम् ब्रह्म। तो इस प्रकार से जब ब्रज सरिता के अंदर अवगाहन करने वाले भावुक रसिक भक्त ब्रज में जब ब्रह्म को खोजना आरंभ करते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं जहां कोई अन्य प्रवेश नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्म भी सेवा का अवसर ढूंढता है, उसे भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं है। तो भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान का एक पागल भक्त जब वहां पहुंचता है जहां पर ब्रह्म जो है वो बैठा हुआ है और सेवा रस के अंदर निमग्न है, तो अपने ब्रह्म भाव को भूल गया और गा रहा है, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौग निचायन देखियो सुनो कबहू न कितै वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन टेरत टेरत हारि परियो रस खानि बतायो न लोग लुगायन देखियो दुर्यो वह कुंज कटीर कुटीर में बैठ्यो पलोट तुराधिका पायन। कहीं पर भी मुझे नहीं मिला, वेदों में नहीं मिला, पुराणों में नहीं मिला, वेदों में ऋचाओं में कहीं नहीं मिला। टेरत टेरत हारि परो, उसको पुकारते पुकारते जब मैं हार गया, किसी ने भी मुझे नहीं बताया उसका पता क्या है। तब मैंने देखा वो दूर कहीं कुंज कुटीर में राधिका जी के चरणों पर पलोट रहा है। तो यही छवि जो है वहां सेवा कुंज में भगवान की युगल सरकार की जो है स्थित है, जहां पर भगवान जो है चरण सेवा कर रहे हैं राधा रानी की। ये सब कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध प्रेम के रसमय पथ के द्वारा ही कृष्ण का दर्शन संभव है और उसके लिए साधक को रागानुगा भक्ति का ही अवलंबन लेना होगा। दो प्रकार की भक्ति है, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति की जाती है भय के कारण कि यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमको नरक मिलेगा। उसमें भगवान से कोई राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, भक्ति की जा रही है, सारे अंग बड़े अच्छे प्रकार से पालन किए जा रहे हैं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा को ऊपर रखकर। तो शास्त्रों में जो कहा गया है वो करना है, जो उसके लिए मना किया गया है उसको नहीं करना है। तो विधि निषेध के अनुसार जो भक्ति की जाती है उसको बोलते हैं वैधि भक्ति। ये प्राय भय के कारण की जाती है। लेकिन रागानुगा भक्ति क्या है? जो रागात्मिक जन है उनके अनुगत्य में की जाती है। अब रागात्मिक जन कौन है? जो सब प्रकार से कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं, जैसे राधा जी हैं, यशोदा नंद यशोदा हैं, सखा हैं, ये सब रसिक, ये सब जो है रागात्मिक भक्त हैं। तो लोभ ही एकमात्र कारण है। जब भक्त देखता है कि यशोदा जी कृष्ण को इस प्रकार दुलराती हैं, सखा इस प्रकार से कृष्ण के साथ खेलते हैं, तो उसके हृदय के अंदर एक लोभ पैदा होता है कि काश मैं भी ऐसी सेवा करता भगवान की। अब वो विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है। तो जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तब वो अनुगत्य स्वीकार करता है अपने गुरु का, और अनुगत्य स्वीकार करके फिर वो कृपा के लिए याचना करता है भगवान की, क्योंकि भगवान कृपा से लभ्य हैं, साधन से लभ्य नहीं है। जो माधुर्यमय स्वरूप है भगवान का, वो कभी भी माधुर्य का जो स्वरूप है वो कृपा लभ्य है, साधन लभ्य नहीं है। तो इस प्रकार से लोभ, अनुगत्य और कृपा का अनुभव करके जब वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है तब भगवान के उस रस का वास्तविक आस्वादन होता है, उससे पहले नहीं। तो केवल शुद्ध भक्ति का मार्ग जो है प्रेममय मार्ग, यही प्रेम के अधीन मार्ग है।
मुनिगण जो हैं वो ज्ञान और योग कर्म इत्यादि साधनों से विमुग्ध हैं और उन मार्गों पर चलते रहते हैं, इसलिए उनको प्रेम रस का ज्ञान नहीं हो पाता कि प्रेम क्या वस्तु है, इसलिए उनको प्राप्त नहीं होता। जब रास्ते का ही ज्ञान नहीं, जब हम जा ही रहे हैं उल्टी ओर, तो हमको कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। अब कोई कहे भैया कृष्ण जो है अभी ये वृंदावन में है, या कृष्ण नहीं कोई अमुक व्यक्ति अभी वृंदावन में है। अब यदि कोई व्यक्ति वृंदावन को छोड़कर दिल्ली की तरफ जाने लगे तो उसको वो व्यक्ति कैसे मिलेगा। तो एक कर्म ज्ञान योग इसी प्रकार से है, विपरीत है एक भक्ति के। भक्ति में सब कुछ भक्त जो है अपना लुटा देता है, तब उसको भगवान में तन्मयता की स्थिति होती है। लेकिन ज्ञान में उसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि भाव रहता है, विचार। इसी के कारण जो है वो कभी पहुंच नहीं पाता भगवान के पास। तो ज्ञान और योग के द्वारा तो वो किसी प्रकार प्राप्त होने योग्य वस्तु है ही नहीं। केवल महाप्रभु के द्वारा जो निर्देशित राग मार्ग है उसका अनुसरण करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति सुलभ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो स्थापित किया था सिद्धांत, उसमें राग मार्ग को ही सबसे श्रेष्ठ बताया था। गोपियों के द्वारा जो एक साधन पद्धति विकसित की गई थी, जिसको बताया है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतविदम तत्रादरो न परः। यही है रागानुगा मार्ग कि हमारे आराध्य हैं कौन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, मथुरानाथ नहीं, द्वारकानाथ वासुदेव चतुर्भुज, वो जो चार भुजाधारी हैं वो उनके नहीं हैं। हमारे तो नाथ हैं, हमारे तो स्वामी हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जो वृंदावन में स्थित हैं। और वृंदावन में भी बाल किशोर नहीं, पौगंड अवस्था वाले कृष्ण भी नहीं, अपितु जो किशोर अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, और उनका जो धाम है वो वृंदावन। तो उन्हीं की भांति वृंदावन भी हमारा आराध्य है, वो उनसे अभिन्न होकर विराजमान है। और उनकी उपासना कैसे की जाएगी, रम्या काचित उपासना, कोई उपासना है जो अत्यंत रमणीय है। वो कौन सी, जो ब्रज वधु ने की थी। यहां पर वधु होने का मतलब है कि पर की अभाव है, अर्थात गोपी की कहीं विवाह हो चुका है, तो इस वधु है वो, वधु का मतलब है विवाह हो चुका है उसका, तो पर की अभाव यहां पर इंगित किया गया है। तो ब्रज वधु वर्गेण ने जिस प्रकार उनकी सेवा की है, इस बारे में कोई प्रमाण है तो कह रहे हैं हाँ प्रमाण है ना, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। ये जो पुराण है ये अमल पुराण है, इसको शुद्ध पुराण कहा जाता है। यदि कोई बात हमको अन्य पुराणों से मिलती है और वो भागवत से प्रमाणित नहीं होती तो हम इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि 18 पुराणों का जो पुराण शिरोमणि है वो है श्रीमद् भागवतम। इसने कहा है कि प्रेम ही पुमर्थो महान, जो महान पुरुषार्थ है मनुष्य का, पुम माने मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थों का भी अतिक्रमण करके 5वां पुरुषार्थ है महान पुरुषार्थ, वो है कृष्ण प्रेम। और वो मिलेगा कैसे, केवल श्रीमद् भागवत के द्वारा, यही प्रमाण है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतविनम तत्रादुरो न परः। हम महाप्रभु के इसी मत का आदर करते हैं, अन्य किसी मत का नहीं करते। तो अनन्य निष्ठा भगवान महाप्रभु के नाम में, महाप्रभु के बताए हुए रास्ते में, ग्रंथों में, साधन पद्धति में। इस प्रकार अभी हम इस श्लोक का अंतरंग अर्थ भी श्रवण करेंगे, तो अगले सत्र में हम लोग इसी श्लोक को कंटिन्यू रखेंगे, 48वें श्लोक को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।